अभी तो दोस्तों फ्लड के द्वारा हमारा पानी जा रहा है, तो अभी वर्तमान में हमने जो है जीवामृत नहीं दिया है। पिछली बार जो है थोड़ा हमने लेट जीवामृत देना शुरू किया था। और अभी हमने जो है सबसे ज़्यादा गोकपामृत हमने दे दिया है। और जो जीवामृत बनाने की प्रक्रिया है वो भी हमने थोड़ी चेंज कर दी है। पहले हम जो नॉर्मल जीवामृत बनता था, गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़, वो जीवामृत जो है हमने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिया। और इस बार हम जो है गोकपामृत, गोकपामृत तैयार होने के बाद जो कल्चर रहता है आपका, गोकपामृत आप बैरल में तैयार करते हैं। तो जैसे हमने बैरल में तैयार किया तो 7 से 8 दिनों में गोकपामृत बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 200 या 250 लीटर का आपका बैरल है, तो उस बैरल में जो है 50 किलो के लगभग जो ताज़ा गोबर रहता है और उसको हम बैरल से में डाल देते हैं। और फिर उसको रखते हैं 20 से 22 दिन जो है हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छी प्रकार से जो है सुबह शाम उसको उसी प्रकार से घुमाते रहना चाहिए। और 20-22 दिन बाद जो है फिर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले हम जीवामृत का प्रयोग कर रहे थे और ये भी जीवामृत है, लेकिन इसकी टेक्निक थोड़ी अलग है। ये गोकपामृत से बना हुआ जीवामृत है। तो सारे हानिकारक गैसें निकल जाती हैं और सारा न्यूट्रिएंट अच्छी प्रकार से गोकपामृत जो है गोबर में से निकाल लेता है। और फिर हम जो है फ्लड के द्वारा जब बगीचे में देते हैं तो उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है और बनाना भी आसान है। बार-बार आपको बेसन, गुड़ ये जो है ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस गोकपामृत आपका बन गया, उसमें 50 किलो लगभग गोबर डाला और अच्छी तरीके से जो है वो बनने के बाद फिर हम फ्लड के द्वारा जो है एक साथ बगीचे में देते जा रहे हैं। तो यही जो है हम अनार बगीचे में भी कर रहे हैं और ऑरेंज बगीचे में भी कर रहे हैं। तो हमेशा जो है हम टेक्निक चेंज करते रहते हैं। ये सबसे बेहतर लगा हमें और रिजल्ट भी इसका बहुत ही बेहतरीन है। तो इस कारण जो है टेक्निक हम चेंज करते रहते हैं। और अभी फ्लड के द्वारा हम पानी दे रहे हैं, तो अभी ज़्यादा मात्रा में जो है हम गोकपामृत ही दे रहे हैं, क्योंकि गोकपामृत हमारा सिंगल वो तो ड्रिप में भी चला जाता है, क्योंकि बिल्कुल लिक्विड रहता है। ड्रिप में आसानी से हम जो है जीटी शक्ति हमारी मशीन है उसके द्वारा जब भी हम ड्रिप से पानी जाता है तो पूरे बगीचे में दे देते हैं। अब दिक्कत है कि जो जीवामृत हम गोकपामृत के द्वारा बना रहे हैं तो उसमें कचरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब गोबर हम डायरेक्ट जो ताज़ा गोबर हम डाल रहे हैं तो वो तो ड्रिप में दे ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कचरा रहता है। इस कारण जब भी फ्लड के द्वारा पानी दे तो एक साथ जो है हम ड्रम के ड्रम खाली कर देते हैं। तो सिर्फ सिंगल गोकपामृत हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं और गोकपामृत के द्वारा जो जीवामृत हम बना रहे हैं वो फ्लड के द्वारा पानी देते हैं, तो उस टाइम पर देते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम बगीचे में पोषण की पूर्ति कर रहे हैं और बगीचे की हेल्थ खराब ना हो और साइज में इसका थोड़ा इफेक्ट पड़े, तो वही हम कार्य अभी कर रहे हैं। क्योंकि साइज बनाना बहुत ही जो है जरूरी है। तो पिछली बार हमने सबसे ज्यादा मात्रा में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सारे डीकेसी के कल्चर, गोकपामृत, जीवामृत सभी का जो है कल्चर निरंतर हम देते रहे, तो उसी का बेनिफिट मिला कि बहुत ही बेहतरीन साइज थी हमारे बगीचे में। और उसके बाद इस वर्ष भी जो है अच्छा फल है, तो इसकी भी साइज जो है किसी कारणवश कम ना रह जाए। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमने इतना सारा पोषण दे रखा है और हर प्रकार का ट्रीटमेंट कर रखा है तो साइज अच्छी बन जाएगी। कई कई बार जो है साइज फिर भी नहीं बनती है। तो इस कारण हम इन सब चीज़ों में जो कल्चर है हमारे जीवामृत है इनका प्रयोग हम निरंतर करते रहेंगे, तो इसका बेनिफिट हमें अवश्य मिलेगा, पौधों की हेल्थ पर भी मिलेगा और साइज भी जो है अच्छी प्रकार से इंक्रीज होगी। तो पिछली बार तो हमने जो है गोबर खाद के साथ जो है जो मूंगफली की खल होती हैं उसको भी हमने जो बैरल्स में डाला था। और भी अलग प्रकार की खलें होती हैं सभी हमने डाला था। तो जितना भी सारा न्यूट्रिएंट है हम बगीचे में वो दे रहे हैं। तो हमारी जो है 100% कोशिश रहेगी उसके बाद बगीचे की जो भी स्थिति रहे वो रहे, क्योंकि हमारा 100% कार्य जो करने का रहता है वो हम करके रहेंगे और पोषण हमारा नियमानुसार चलता रहेगा। और उसके बाद बगीचे की क्या स्थिति रहती है और अगले साल के लिए जो है बगीचे की हेल्थ कितनी खराब होती है नहीं होती है ये देखा जाएगा।